नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से सत्संग सुना जाएगा। आज का सत्संग वीरेंद्र और सुदेश भूरी गुरु संगत ने लिखा था, जो कि गुरुजी महाराज ने लाइट और डिविनिटी ग्रंथ में इंक्लूड किया था। किसी कारणवश हमको इन संगत का कांटेक्ट नहीं मिल पाया। हमें मालूम ही नहीं है कि संगत कहाँ पर है। बहुत कोशिश करने के बावजूद गुरु महाराज की कृपा से आकाश सेठी अंकल जी को ये सेवा दी गई है। इस सेशन को रीड करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाश सेठी अंकल। प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी संगत जी। ये शुभ ड्यूटी मिलने पे, ये उत्तरदायित्व मिलने पे प्रसन्नता का विषय है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव उपक्रम शुरू किया है मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म ने कि लाइट ऑफ डिविनिटी में इंक्लूडेड सत्संग उनके लिखने वालों के माध्यम से ही प्रसारित किए जाएं, रीडिंग की जाए, पठन करवाया जाए। परंतु जिन केसेस में ट्रेस नहीं हो पाता या जो गुरु जी के चरणों में जा चुके हैं, उनके सत्संग किसी और पुरानी संगत से पढ़वाने की चेष्टा की जाती है। तो आज जो सत्संग पढ़ने जा रहा हूँ लाइट ऑफ डिविनिटी से, ऑथर्स में नाम लिखा हुआ है वीरेंद्र और सुदेश पौरी। और जो उसका कंटेंट है, जिस प्रकार से लिखा गया है, जिस तरीके से डिटेल किया गया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वीरेंद्र पौरी जी ने लिखा है। और पत्नी का नाम साथ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो फादर इन लॉ लिखते हैं, तो दोनों के फादर इन लॉ नहीं हो सकते। जिस प्रकार से लिखा गया है, लगता है कि वीरेंद्र जी ने लिखा है। तो मैं शुरू करता हूँ। इसका टाइटल है द फोटोग्राफिक क्योर, तस्वीर के माध्यम से इलाज। माई फादर इन लॉ हैज रिटायर्ड and lives in Haridwar in Uttaranchal. He had diabetes, his sugar was never under control, and he had heart problems, though he had been already though he had already undergone surgery. One of his kidneys did not function at all. One day we got a call that he was in a critical state in a hospital. My wife started crying. यहाँ से क्लू लगता है कि ये वीरेंद्र जी ने लिखा है। My wife started crying. The next call robbed us of all hope. Father-in-law's condition had worsened. It was a Tuesday and we could not go to Guruji's. Our faith was shaken. In sheer desperation, I called up a long-time devotee and he reassured me that Guruji was well aware of the situation. His advice soothed our nerves and we slept peacefully. तो पुरानी संगत और नई संगत का जो आपस का इंटरैक्शन है, जो एक दूसरे से पूछने की प्रक्रिया और एक दूसरे को बताने की प्रक्रिया, आज से नहीं है। उस समय से जब गुरुजी भौतिक स्वरूप में फिजिकल फॉर्म में थे, तब भी जैसा लिखा गया है कि उन्होंने पूछा कि भाई आज गुरुजी सत्संग नहीं करेंगे, हम संगत में जाके नहीं बैठ सकते, तो हम क्या करें। उन्होंने कहा कि गुरुजी जानी जान है, गुरुजी सर्वज्ञाता है, आप चिंता ना कीजिए, उन्हें आपकी समस्या पता है। आगे पढ़ता हूं। On Friday, we went to Haridwar with Guruji's photograph, which we got with Guruji's grace from Empire Estate on Thursday. We reached the hospital, and after taking stock of the situation, my wife went to her father and gave Guruji's photo to him. He touched it to his forehead and kept it in his chest pocket. He had never even gone to Guruji's. तो उस व्यक्ति ने, जिसने गुरुजी के कभी तब तक दर्शन नहीं किए थे,
तस्वीर के माध्यम से उसे माथा टेकवाया गया और उसके साथ तस्वीर उसकी चेस्ट पॉकेट में रखी गई। तो बताने का तात्पर्य ये इस भी हो जाता है कि आप फिजिकली मिले नहीं, पर परमात्मा स्वरूप गुरु जी आपको जानते हैं। आप श्रद्धा करते हैं तो आपको लाभ होता है। इमीडिएटली we felt Guruji's presence in the form of his fragrance. This was the moment we all acknowledged he is with us, irrespective of the physical distance between him and his devotees. We returned, and a week passed by doctors and passed by. Doctors were now suspecting a paralytic attack because whenever some effect happens on several of the vital organs, paralytic attack becomes very probable. We returned and a week passed by. Doctors were now suspecting a paralytic attack. A CT scan was suggested, but miraculously, the scan came clean. Doctors were surprised and declared on Thursday evening that they would keep my father in law under observation for at least 1 week. Every minute was critical until then. Although the scan came clean, they were still suspecting that something may go wrong. कुछ अगर बीच में गड़बड़ होती है। हालांकि आप और हम संगत के मेंबर होने के नाते जानते हैं कि गुरुजी ने जब एक बार आशीर्वाद दे दिया तो ऐसा होने की संभावना समाप्त हो जाती है, लेकिन डॉक्टर्स अपने एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस, अपने एस्टैब्लिश तरीके से ही चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ता बहुत क्रिटिकल है और ये हफ्ता हमें अच्छे से इस पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, और कुछ भी गड़बड़ होने से बहुत खतरनाक हो सकता है। आई वॉज इन माई ऑफिस द नेक्स्ट मॉर्निंग when my mobile rang. The call was from my wife, and I thought, बुजुर्गवार लुढ़क गए. The old man has kicked the bucket. Even जब आप किसी के विषय में चिंता कर रहे हैं और आप बहुत डेडिकेटेड होने के, बहुत डिवोटेड होने के बावजूद आपके मन में संशय है कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, तो आपको इमीडिएट थॉट, जो नेगेटिव थॉट है, वो पहले आएगी। ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। My hands were shaking as I took the call, and I could not hear what my wife was saying. She had to repeat her statement 3 times. Yes, doctors had discharged father in law from the hospital. She was in tears, offering her thanks to Guruji. In the evening, when we went to Guruji and bowed before him, he said her father was better than before. आप जाके ये सोचें कि भाई आप गुरुजी को सर्वज्ञ है, आप उसे न्यूज़ ब्रेक करेंगे, ये सोचना ही गलत है। तो बल्कि गुरुजी की तरफ से ऐसा कहा गया कि इनके पिताजी अब बेहतर है पहले से। When my father-in-law came to visit Guruji, he got another gift. His wife, my mother-in-law, was troubled by arthritis. She was accompanying her husband to Guruji's. When she went back to Haridwar, she found that she could knit a pullover for her grandchild without any pain. This lady, who had not even prayed to Guruji about her problem, found she had been cured. Such is the grace of Guruji. इतना मुख्तसर सा, इतना संक्षिप्त और इतना शॉर्ट सत्संग है, लेकिन कई बातें इससे उजागर होती हैं, प्रूव होती हैं कि गुरुजी सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं। उनका भी ध्यान करते हैं जिन्होंने दर्शन नहीं किए, उनका भी ध्यान करते हैं जो जिन्होंने वो चीज़ मांगी नहीं, पर गुरुजी जानते हैं कि वो इस चीज़ की ज़रूरत में है। तो गुरुजी के इन सब गुणों का ध्यान करते हुए हम गुरुजी के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना डिवोशन एक बार फिर उनके सामने रखते हैं, स्वीकारें उसे और सब पर कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। वासन अंकल।
जय गुरु जी अंकल। हाँ अंकल, जी। ये जो सत्संग है बहुत शॉर्ट में था। जैसे महाराज कहा करते थे कि सत्संग शॉर्ट ही सुनाई, तो जी। वो महाराज को उन्होंने शॉर्ट में सत्संग सुना के लिख के भेज दिया था। लेकिन आपको मालूम है कि हर सत्संग के बड़े डीप गहरे मीनिंग होते हैं। बहुत गहरे तो मीनिंग होते तो जो जो इस सत्संग के से रिलेटेड जो आपके सत्संग है, प्लीज आप सुनाइए। जय गुरु जी अंकल, ओवर टू हैं। यू। जय गुरु जी। कई दफे जो है आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के विषय में गुरु जी को ट्रबल नहीं करते जो आपको लगता है कि भाई समय के साथ ठीक हो जाएंगी। और कई दफे आप उनसे छोटी छोटी फरमाइशें करने लगते हैं। और कई दफे वो जानते हैं कि भाई आपको क्या समस्या है। तो मेरे साथ एक दफे लगातार 2-3 दफे हादसे हो गए। एयरपोर्ट पे नौकरी करता था तो मेरे माथे पे एक दफे चोट लगी और बहुत खतरनाक तरीके से लगी। एक बहुत बड़ा जहाज होता है, बोइंग 707, उसके इंजन का फ्लैप लगा। वो लगने के बाद में मैं डॉक्टर के पास गया, स्टिचेस आए। उसने कुछ समय बताया इतने समय तक ठीक हो जाएंगे। वहां से ठीक हुआ, एक दिन फिर किसी और जगह पे फिर चोट लग गई, फिर स्टिचेस आए, फिर वही 3 हफ्ते का समय। तो दूसरे हफ्ते में जाके संगत में बैठे। अब चूंकि अच्छा नहीं लगता कि भाई आपके माथे पे चोट लगी हुई है, आपके माथे पे स्टिचेस लगे हुए हैं, और ये भी था कि भाई स्टिचेस को ओपन छोड़ दीजिए, स्टिचेस को आप उस पे टेप वगैरह मत लगाइए ताकि वो जल्दी हील अप हो जाए। तो मैंने कैप पहन रखी थी, इसलिए कैप पहन रखी थी कि लोग देखेंगे तो कुछ सवाल जवाब में पढ़ने के बजाय अच्छा है वहां पे बैठ के मेडिटेट करें और गुरु जी का ध्यान लगाएं, गुरु जी के दर्शन करें अच्छे से। तो पूरे संगत के साथ बैठने के समय के दौरान किसी ने नहीं कुछ कहा। और जब छुट्टी मिलने का टाइम हुआ, जाके माथा टेका गुरु जी के सामने, तो गुरु जी हंसते हुए कहते हैं, वो तेनू बड़ी ठंड लगती हैगी है, गुरुआं के सामने टोपी पा के आना है। गुरुजी पूछ रहे हैं और मैंने टोपी हटा के दिखाया। मैंने कहा गुरुजी ये चोट लगी हुई। अच्छा चोट लगी हुई है? फिर मुस्कुरा के कहते हैं जा, अगों तो नहीं लगेगी। अब मैं इतना इंजरी प्रोन रहा हूं बचपन से कि हमारा फैमिली डॉक्टर, वो मेरे को निकनेम दिया हुआ था उसने, राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा के बारे में फेमस था कि उसे युद्ध में 100 से ज्यादा इंजरीज हुई और उसके बाद तक भी वो लड़ता रहा। तो ही यूज टू कॉल मी राणा सांगा, क्योंकि मेरे सर पे चोट मजाक मजाक में ही लग जाती थी कि पार्क में गए, नलके से पानी पी रहे, किसी ने पुश कर दिया, खेलते खेलते गिर गए, सर पे चोट लग गई। तो उस व्यक्ति को गुरुजी ने आशीर्वाद देना था। और वो आशीर्वाद देने का आप तरीका देखिए कि मेरे को ट्रबल है, मैं उसे एक रूटीन वे में ले रहा हूँ, मैं उसे एक साधारण तरीके से सोच रहा हूँ कि माथे पे लगी है, स्टिचेस लग गए, ठीक हो जाएगा। दोबारा उसी चोट के ऊपर चोट लगी, फिर स्टिचेस लगे, चलो ठीक हो जाएगा 3 हफ्ते में। बस गुरुजी खुद, और मैं छुपा रहा हूँ चोट को कैप पहन के, और गुरुजी खुद पूछते हैं बहाने से कि तेनू बड़ी ठंड लगती है कि गुरु थे टोपी पा के आने। तो मैंने कहा चोट लगी है, चोट दिखाई, और उसके बाद ऐसा आशीर्वाद मिला कि वो इंजरी प्रोन होने का जो एक कैरेक्टरिस्टिक था वो मेरी जिंदगी से जाता रहा। सिमिलरली गुरुजी के सर्वज्ञ सर्वज्ञाता होने के सैकड़ों प्रमाण हैं। सैकड़ों क्या मतलब, सैकड़ों तो मुझे मालूम है, अगर कलेक्टिवली सारी संगत कहने लग जाए तो करोड़ों अरबों प्रमाण हैं। और हमने भी जब गुरुजी के आशीर्वाद से, जब आईयूआई कामयाब हुआ था, हम औलाद के लिए प्रार्थना करते थे गुरुजी से, और गुरुजी ने जब क्रिप्टिक में कहा कि फिर तो कल्याण हो गया किसी और बात पे, और असल में उन्होंने आशीर्वाद ये दिया था कि भाई अब कंसेप्शन हो जाएगी।
The day we went and we thought that we will break the news to him, तो अभी लाइन में हमारी बारी नहीं आई थी, तो गुरुजी कहते मैनू सब पता है, हल्ले किसी ਨੂੰ नहीं दसना, ਜਦੋਂ मैं कहांगा ਤਾਂ दसना है। एक और ऐसा समय, एक और ऐसा उदाहरण, एक और ऐसा प्रमाण जिसके चलते आपको यकीन करना पड़ेगा कि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता है, और उनसे कुछ छिपा नहीं है। हम मानव और क्षुद्र मानव होने के नाते हम लोग लोटा मांगते हैं, हम लोग समस्या बता के उसका समाधान चाहते हैं, जबकि गुरुजी सब जानते हैं पहले से। उनकी अगर आप पे कृपा है तो वो जानते हैं कि आपको क्या चीज सता रही है, किस दात के बगैर आपका जीवन कठिन है, किस दात के बगैर आपको और लंबी उम्र नहीं मिल सकती, किस दात के बगैर आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती। तो उन सब का ख्याल रखते हैं अकॉर्डिंग टू योर फेथ, और फेथ से आगे कुछ नहीं है। छोटे सी मांग की बात एक बताऊं तो, हम गुरुजी के वहाँ जब भौतिक रूप में गुरुजी थे, जाया करते थे। आदेश हुआ था हर 8वें दिन आया करो। तो गुरुजी आप जैसे जानते हैं कि एक हाथ के फ्लिक से इतना प्रसाद देते थे कि 2 हाथों में नहीं समाता था, और आदेश यही होता था कि यहीं पे खाना है, क्योंकि यहाँ खाओगे तो मिठाई दवाई है, और बाहर ले जाओगे तो मिठाई रह जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मिठाई ही ज्यादातर मिला करती थी। बूंदी मिल गई, लड्डू मिल गए, बर्फी मिल गई, इस तरीके से मीठा मिला करता था ज्यादातर। तो एक दफे हम जा रहे थे तो मेरी पत्नी कहते हैं गुरुजी हर दफे मीठा खिलाते हैं और वजन बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, जो भी हेल्थ रिलेटेड लोगों को संशय रहते हैं कि ये सब मीठा खाने से होते हैं, और तो वो प्रकट कर रही थी। तो अचानक से उसके मन में कुछ विचार आया, कहती है अगर गुरुजी आज समोसा खिला दे तो कैसा रहेगा। मैंने कहा भाई मांग के देखो। तो गए उस दिन, जाके संगत में बैठे, और जैसे ही प्रसाद का समय हुआ देखा कि इतनी बड़ी परात के अंदर समोसे आ रहे। तो मैंने कहा भाई समोसे मांगे थे, कुछ भी मांगा होता आज तो मिल जाना था। तो ये जो टेलीपैथी है, ये जो इस प्रकार का क्या कहते हैं, छोटी छोटी इच्छाएं अपने भक्तों की पूरी करने का, आप कहिए चमत्कार है या कृपा है या मेहर है, सब गुरुजी के दरवाजे पे ही है। और तो कहीं हमने देखी नहीं, और कहीं देखने की अब इच्छा भी नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आकाश सेठी अंकल, आपके सत्संग बहुत ही मैसेजेस देने वाले हैं। महाराज की कृपा से आपकी रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, अब हम गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे।